नमस्कार, बहुत स्वागत है दोस्तों। वित्त मंत्रालय मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की तरफ से भारत के कर्मचारियों के लिए महत्वपूर्ण फैसला लिया गया है। यह फैसला कर्मचारियों की पेंशन को लेकर लिया गया है। पेंशन को लेकर एक बड़ा अपडेट, एक बड़ी राहत, एक बड़ी खुशखबरी कर्मचारियों के लिए इस वीडियो में आपको दिखाएंगे, जिसको वित्त मंत्रालय मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के द्वारा लिया गया है। अमर उजाला के ऑनलाइन एडिशन पर छपी यह खबर एक बड़ा अपडेट है। एनपीएस में केंद्रीय कर्मचारियों के लिए सरकार का तोहफा है। जानिए स्कीम में अब इनको क्या मिलेगा लाभ। आप सभी जानते हैं एनपीएस और यूपीएस, इन दोनों पेंशनों का इस समय विकल्प चल रहा है। ज्यादातर कर्मचारी जो पुराने हैं वह एनपीएस के आधार पर पेंशन प्रणाली के अंतर्गत आ रहे हैं। सरकार ने वैकल्पिक तौर पर एक नई पेंशन योजना यूपीएस लागू कर दिया है। अब एनपीएस और यूपीएस और साथ ही ये जो नया अपडेट केंद्रीय कर्मचारियों के लिए है, इसमें सरकार का क्या तोहफा है इन कर्मचारियों को लेकर कंप्लीट यहाँ पर आपको दिखाएंगे। वित्त मंत्रालय ने यूनिफाइड पेंशन स्कीम यानी कि यूपीएस को राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली यानी कि एनपीएस के तहत मिलने वाली सभी कर लाभों में शामिल करने का ऐलान कर दिया है। यह कदम केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए यूपीएस को और अधिक आकर्षक बना देगा। यानी एनपीएस के तहत जो कर में लाभ मिल रहे थे वही लाभ अब यूपीएस में मिलेंगे। यूनिफाइड पेंशन योजना की शुरुआत। यूनिफाइड पेंशन योजना को इस वर्ष की शुरुआत में 1 अप्रैल 2025 से केंद्र सरकार की सिविल सेवाओं में शामिल होने वाले कर्मचारियों के लिए एनपीएस के तहत एक विकल्प के रूप में पेश किया गया था। मौजूदा सरकारी कर्मचारी जो पहले से ही एनपीएस के अंतर्गत आते हैं, उन्हें भी यूपीएस में शामिल होने का विकल्प दिया गया है। मार्च 2025 में पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण यानी कि पीएफआरडीए ने यूपीएस के लिए आवश्यक अपने नियम जारी किए थे। सरकार का दोनों योजनाओं में समानता लाने का उद्देश्य है। अब नवीनतम निर्णय के साथ सरकार ने यह योजना सुनिश्चित किया है कि यूपीएस चुनने वाले कर्मचारियों को भी वही टैक्स छूट और प्रोत्साहन मिलेंगे जो एनपीएस के तहत मिलते हैं। इसमें कर्मचारी के योगदान पर टैक्स छूट और अन्य कर लाभ शामिल होते हैं, जिससे यह योजना वित्तीय रूप से अधिक आकर्षक बन जाती है। यह निर्णय दोनों योजनाओं के बीच समानता लाता है और यूपीएस चुनने वाले कर्मचारियों के लिए समान अवसर प्रदान करता है। वित्त मंत्रालय ने कहा है कि यूपीएस को कर ढांचे में शामिल करना केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए पारदर्शी, लचीले और टैक्स एफिशिएंट रिटायरमेंट विकल्प मजबूत करने की दिशा में एक और कदम यहाँ पर है। यूपीएस के तहत सरकार कर्मचारी के मूल वेतन और महंगाई भत्ते का 18.5% योगदान करेगी, जबकि कर्मचारी 10% का योगदान देगा। यह योजना एनपीएस की जगह एक अधिक निश्चित और सुरक्षित पेंशन प्रदान करने के उद्देश्य से कर्मचारियों को विकल्प के तौर पर लाई गई है। एनपीएस में मिलने वाला लाभ। अभी एनपीएस में योगदान करने वाले कर्मचारियों को धारा 80 सीसीई के तहत 1.50 लाख रुपए की कुल सीमा के भीतर धारा 80 सीसीडी 1 के तहत वेतन, मूल वेतन और डीए के 10% तक कर छूट मिलती है। इसके अलावा धारा 80 सीसीडी 1B के तहत 50,000 रुपए तक और कर छूट मिल जाती है। धारा 80 सीसीडी 2 के तहत नियोक्ता के योगदान किए गए वेतन, मूल वेतन और डीए मिलाकर के 10% तक कर छूट मिलती है। वहीं ऐसा योगदान अगर केंद्र सरकार ने किया हो तो 80 सीसीई के तहत 1.50 लाख रुपए की कुल सीमा के बाद भी 14% तक
कर छूट यहाँ पर मिल जाएगी। वहीं आपको बता दें कि एनपीएस से आंशिक निकासी पर कर लाभ, स्वयं के अंशदान के 25% तक की राशि पर कर छूट मिलती है। सेवानिवृत्ति के बाद एनयूटी की खरीद पर कर छूट मिलती है, जबकि एनयूटी से प्राप्त आय पर आयकर देय होता है। आयकर अधिनियम की धारा 10(12)(a) के तहत 60 वर्ष की आयु में सेवानिवृत्ति पर संचित पेंशन संपत्ति के 60% की एक मुश्त निकासी कर मुक्त है यहाँ पर। वहीं एनपीएस के सभी नियम यूपीएस पर कर से संबंधित लागू किए गए हैं, जिसके अंतर्गत 23 लाख कर्मचारी चुन सकते हैं यूपीएस का विकल्प। केंद्र के करीब 23 लाख कर्मचारी यूपीएस विकल्प का इस्तेमाल कर सकते हैं। 1 जनवरी साल 2004 के बाद सेवा में आए कर्मचारियों को न्यू पेंशन स्कीम के अलावा पूरे करियर में एक बार यूपीएस को चुनने का विकल्प दिया गया है। पुरानी पेंशन योजना यानी कि ओपीएस में कर्मचारियों को अंतिम आहरित मूल वेतन का 50% पेंशन के रूप में मिलता था। सरकार ने ओपीएस की जगह विकल्प के तौर पर यूपीएस लाया है। एनपीएस लागू है, जो एनपीएस में है वही यूपीएस में विकल्प के तौर पर जा सकते हैं। यह पेंशन को लेकर एक महत्वपूर्ण और बड़ा अपडेट है। इस बारे में आप अपनी राय जरूर बताइए। वीडियो को ज़्यादा से लाइक और ज़्यादा शेयर करके चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। धन्यवाद।